अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आप सभी अच्छे हैं ना? क्या आप अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह आज मैं आप सबको पैगंबर ज़कारिया अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। बच्चों, क्या आप तैयार हैं? आप ध्यान से सुनिए। काफी समय बीत चुका था जब से पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की मौत हुई। तब से इज़राइल के निवासियों का चरित्र ही बदल गया। बहकावे में आकर वो एक दूसरे पर बुरा बर्ताव करते, एक दूसरे को मारते पीटते। वो अल्लाह को भला बुरा कहते और जो भी अल्लाह का नाम लेता उससे सजा दी जाती, जबकि ये स्वभाव अल्लाह की उदारता के बिल्कुल विपरीत था। इज़राइल के कई निवासियों ने मान लिया था अल्लाह का नाम लेना इस्लाम में लिखी जातीय समानता पर आधारित है। जात और धर्म के बंधन में लोग बंधते जा रहे थे। वो अलग अलग धर्मों को मानने और उनके बारे में जानने लगे और वो जानना चाहते थे कि इस्लाम में क्या खासियत है। उस समय इज़राइल के निवासियों से विपरीत इमरान नाम का एक शख्स यहां रहा करता था। उसने अपनी सारी जायदाद को खुद के दम पर बनाया था। उसके परिवार में उस समय खुशहाली और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। वो कोई पैगंबर या दूत नहीं था, पर वो एक महान और अमीर इंसान था जो अल्लाह के साम्राज्य में अल्लाह की इबादत करता था। के बारे में कुरान में पूरा एक अध्याय लिखा है, जिसने खुद मेहनत कर कर अपने आप को बनाया था। इमरान के परिवार में उसकी पत्नी थी और उनकी बहन का निकाह पैगंबर ज़कारिया अलैहिस्सलाम से हुआ था। कुरान में पैगंबर ज़कारिया अलैहिस्सलाम के बचपन और जवानी के बारे में नहीं बताया गया है। इसी वजह से पैगंबर ज़कारिया अलैहिस्सलाम की कहानी उनके वयस्क होने से शुरू होती है। मैं बताता हूं उनके आगे की कहानी। जब वो बड़े हुए तब वो इज़राइल में रहने वाले एक पैगंबर और दूत थे। वो पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते थे। पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम एक बढ़ई थे और एक साधारण जीवन बिता रहे थे। पैगंबर हमेशा अल्लाह की इबादत में अपना समय बिताते और वो आंख बंद करके खुदा पर विश्वास करते थे। उस समय पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह पैगंबर और उनकी पत्नी काफी बूढ़े हो चुके थे। उनको कोई संतान नहीं थी। उसी समय इमरान की बहन ने मरियम अलैहिस्सलाम को जन्म दिया और उन्होंने ख्वाहिश की कि मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बताए नक्शे कदम पर चले। मरियम अलैहिस्सलाम के जन्म के कुछ दिन के बाद उसके पिता इमरान की मौत हो गई। इस घटना के बाद इज़राइल के लोगों में मरियम के संरक्षण के लिए विवाद शुरू हुआ। इसके लिए पैगंबर ज़कारिया अलैहिस्सलाम ही एक विकल्प थे। रिश्ते में पैगंबर मरियम के चाचा जैसे थे। इमरान की संपत्ति ने सभी निवासियों के मन में एक सवाल पैदा कर दिया, पर अपने चरित्र के अधीन इज़राइल के लोगों ने इस बात पर भी विवाद शुरू कर दिया। वो सभी चाहते थे कि इमरान की बेटी का संरक्षण उन सभी में से किसी एक को मिले। सभी ने मिलकर फैसला किया कि अब इस बात का फैसला चुनाव से किया जाएगा। सभी प्रतियोगियों ने अपना नाम एक कलम से लिखा और एक बक्से में डाल दिया। एक बच्चे को बक्से से वो कलम निकालने को कहा गया। बच्चे ने जब उस कलम को निकाला तो उसमें ज़कारिया अलैहिस्सलाम का नाम लिखा था। इस बात से लोग संतुष्ट नहीं हुए। कुछ लोगों ने जाति की बात उठाई। उसके बाद चुनाव दोबारा हुए। इस बार प्रतियोगियों ने अपनी अपनी कलम नदी में फेंक दी। जो कलम लहरों के विपरीत तैरती सबसे आगे जाएगी, उसे ही यहाँ का मरियम का संरक्षण दिया जाएगा। इस बार फिर से ज़कारिया अलैहिस्सलाम की कलम सबसे आगे थी। अभी भी कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे। काफी विवाद के बाद उन लोगों ने तीसरी बार चुनाव कराने की गुहार लगाई। इस बार यह फैसला हुआ कि जो कलम पानी के बहाव में बहती सबसे आगे जाएगी, उसे ही मरियम का संरक्षण दिया जाएगा। इस बार भी ज़कारिया अलैहिस्सलाम की कलम दूसरों की कलम से
आगे पानी के बहाव में बह रही थी। अल्लाह के कहर को जानते हुए भी लोगों ने पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम की खिलाफत की, पर हुआ वही जो नियति में लिखा था। अब इज़राइल के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। इसी वजह से पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम को मरियम की देखरेख और उसकी जिम्मेदारी का संरक्षण दिया गया। मरियम अलैहिस्सलाम धर्म का पालन करते हुए बड़ी हुई। वो बचपन से ही खुदा की इबादत करती थी। सब लोगों से दूर तन्हाई में वो अल्लाह की इबादत करती। इस वजह से वो किसी से भी नहीं मिलती थी। जब भी पैगंबर उसकी संरक्षण में उसे देखने आते तो उन्हें वहां बहुत सारा खाने का सामान रखा मिलता। ये वो खाना नहीं था जो पैगंबर मरियम के लिए लेकर आते। फिर इतना सारा खाना उसके निजी कक्ष में कहां से आ जाता है? यहां तक कि सारे फल भी मौसम के विपरीत थे, जबकि ये फल इस मौसम में कहीं पर भी नहीं पाए जाते हैं। पैगंबर ने मरियम से पूछा कि यह सारा खाना कौन लेकर आता है? उसने जवाब दिया कि यह सब अल्लाह ने उसके लिए भेजा है। ऐसा चमत्कार कई बार हुआ। ये सब अल्लाह पर पैगंबर का विश्वास ही था। अपने पूर्वज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह पैगंबर उस बच्ची के लिए उदास थे, क्योंकि उसे पैगंबरी विरासत में मिली थी, पर उनकी पत्नी किसी बच्चे को पालने में असमर्थ थी। पैगंबर कभी नहीं चाहते थे इज़राइल के लोगों का ध्यान उनके वारिस की तरफ जाए, पर अगर बेटा होता तो वो लोगों तक इस्लाम के बारे में संदेश देता। उन्होंने एक चमत्कार की उम्मीद में अल्लाह से रहम की गुहार लगाई। जल्द ही अल्लाह ने उनकी इबादत का जवाब दिया। एक दिन जब पैगंबर इबादत कर रहे थे, तभी एक फरिश्ता उनके इबादत कक्ष में शुभ समाचार लेकर आया। उसने कहा, अब तुम्हारी पत्नी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। अब तुम्हारे घर पर एक संतान का जन्म होगा, जो आगे चलकर एक पैगंबर बनेगा। तुम अपने बेटे का नाम याह्या रखना। उस बच्चे का नामकरण अल्लाह ने खुद किया है। ये नाम मानव जीवन में कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि उसका नाम खुद अल्लाह ने रखा है। पैगंबर ने जब ये समाचार सुना तो वो पूरी तरह से हैरान हो गए और वो बोल उठे। उन्होंने फरिश्ते से कहा, ए मेरे खुदा, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है और मेरी पत्नी भी बांझ है, तो संतान कैसे होगी? फरिश्ते ने कहा, ये सब अल्लाह की मर्जी है, वो जो चाहते हैं वही होता है। पैगंबर बोले, मेरे खुदा, मेरे लिए एक चिन्ह बनाइए। इस पर फरिश्ते ने जवाब दिया, ये ऐसा संकेत है जो तुम 3 दिन तक लोगों तक पहुंचाने में असमर्थ रहोगे, सिवाय इशारे के। अपने खुदा को जरूर याद रखना और सुबह शाम अल्लाह की इबादत करना मत भूलना। अल्लाह ने अपना वादा निभाया और उनकी पत्नी को एक बच्चा हुआ, जिसका नाम याह्या अलैहिस्सलाम पड़ा। उनका बेटा याह्या अलैहिस्सलाम बड़ा हुआ और वो भी एक पैगंबर बनकर उभरा। मैं आपको अगले एपिसोड में याह्या अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा, पर अभी उनके बारे में संक्षिप्त में बताता हूं। याह्या अलैहिस्सलाम की निर्मम हत्या हुई थी। कल्पना करिए उस दर्द का जो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने महसूस किया होगा। याह्या अलैहिस्सलाम उनका आज्ञाकारी बेटा था। इतना ही नहीं, वो अल्लाह के पथ पर लोगों का मार्गदर्शन करता था। वो अपने माता पिता की तरह दयालु और सच्चा था। जब याह्या अलैहिस्सलाम की हत्या हुई, उस समय इज़राइल की हालत अच्छी नहीं थी। कथन के अनुसार जब इज़राइल के लोगों ने याह्या अलैहिस्सलाम की हत्या की, तो वो उसके पिता की हत्या भी करना चाहते थे। लोगों में जाति और घृणा की भावना ने उन्हें ज़करिया अलैहिस्सलाम की हत्या करने को उकसाया था। अपने गुस्से में काबू न कर पाने और अंधविश्वास की वजह से वो सभी उस बूढ़े पैगंबर को मारने चल पड़े। बूढ़े पैगंबर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। अल्लाह की मेहरबानी से पेड़ में एक सुराग हुआ और उन्हें उसके अंदर छुपने की अनुमति मिली और वो पेड़ के अंदर समा गए। पर सुराग के जरिए शैतान ने
पैगंबर के वस्त्र का एक टुकड़ा बाहर खींच लिया जो उन्हें उजागर कर रहा था। एक कथन के अनुसार लोग उस पेड़ को आग लगाकर जला देना चाहते थे। बाद में फैसला लिया गया कि पैगंबर सहित पेड़ के आधे हिस्से को काट दिया जाए। इस तरह शैतान के हाथ उनका जीवन समाप्त हुआ। ये वही थे जिनका कभी पैगंबर मार्गदर्शन किया करते थे। बच्चों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आपको पसंद आई तो कृपया लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो को देखने से वंचित ना रह जाएं। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मैं आपको पैगंबर याह्या अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।